गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारी गैर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की 4th क्लास है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिए हुए थे 4 उनको सॉल्व करा दें। जो क्वेश्चन आपको दिए थे और रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की आपकी लास्ट पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद कल से हम पढ़ेंगे आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आपको यदि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे सॉल्व करने, उनमें से बहुत से लोगों के आंसर आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। छोटी छोटी मिस्टेकों की वजह से वो आंसर नहीं आ पाए। तो आप एक बार अपनी वो मिस्टेक चेक कर लें यहाँ पर, है ना, कि क्या आपने मिस्टेक की है। तो यहाँ देखेंगे आपके पास क्वेश्चन जो है वो देखें सबसे पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन prepare received and payment account of Bhopal Club for the year ending 31st March 2018. Cash balance as on 1st April 2017. Membership fee, there were member 500 member each to pay 30 as membership fee, but 75 member have not paid their subscription for the year, है ना, and 25 members have paid the subscription for the next year. Electric fans, 4 electric fans costing 750 each were purchased on credit, but only 1000 have been paid. Salary 750 per month has been paid up to February 2018. Rent of the club 250 per month has been paid up to April 2018. Electricity charge paid 60 rupees are outstanding. Office expenses were 425, out of which 100 is yet to be paid, है ना। अब हम देखेंगे फॉर्मेट। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का हम फॉर्मेट देखेंगे यहाँ पर। तो क्या है, ये लिया आपका फॉर्मेट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, हम क्लब का नेम मेंशन करेंगे, डेट, कब हम इसको बना रहे हैं रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट को, इस पर भी ध्यान देना है। तो हमारा जो डेट है वो क्या है, 31 मार्च 2018। तो यहाँ लिख देंगे हम 31 मार्च 2018। ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये वाला कितना है, 3750। तो डेबिट में मतलब रिसीव साइड लिखेंगे बैलेंस BD 3750, ये लिखा हमने, ये लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पर मेंबरशिप फी देखो, मेंबरशिप फी, देयर वर 500 मेंबर ईच टू पे 30 एज मेंबरशिप फी। वही हमारे पास मेंबर कितने हैं, 500, पे कितना करते हैं 30 पर मेंबर, लेकिन बट 75 मेंबर हैव नॉट पेड देयर सब्सक्रिप्शन। 75 मेंबर ने फॉर द करेंट ईयर, है ना, मतलब 75 मेंबर ने करेंट ईयर का हमें पे नहीं किया। तो यहाँ पर वर्किंग नोट देखेंगे, नंबर 1, 500 में से पहले तो 75 माइनस करो, क्योंकि 500 मेंबर में से 75 ने पे नहीं किया। तो कितनों ने पे किया है, 425 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई। एक मेंबर कितना पैसा पे करता है, 30 रुपीज सब्सक्रिप्शन देता है। तो यहाँ पर मेंबर्स, है ना, पर मेंबर कितना दे रहा है, 30। तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0, 15, 7, 12,750। इसमें हम प्लस कर देंगे जिनने एडवांस दिए। तो करेंट ईयर का मिला हमारे लिए इतने 425 मेंबर से 30 के रेट से 12,750 हमें रिसीव हुआ एक करेंट ईयर का। अब आगे ने कहा था एंड 25 मेंबर हैव पेड द सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब एडवांस 25 मेंबर ने हमें एडवांस दे दिया। तो 30 के हिसाब से तो 25 3 जा 75, इनको प्लस कर दो 13,500। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 13,500 मेंबरशिप फी।
एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चनों में, लास्ट क्वेश्चनों में हमने आपको ऐसे क्वेश्चन दिए थे जिनमें अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना थी, सीधे डायरेक्ट हमें अमाउंट दी थी, हम लिख देते। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होंगे, हमें अमाउंट को कैलकुलेट करना थी यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर देखो क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फैन। भाई हमने फैन परचेज करने के लिए पैसा दिया तो पेमेंट साइड आएगा। कहाँ पर आएगा, पेमेंट साइड। क्या किया ने, 4 इलेक्ट्रिक फैंस कॉस्टिंग 750 ईच वर परचेस्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज की है। वैसे तो 4 की कॉस्ट 750 से 3000 हुई, बट ओनली 1000, कितना हमने सर्कल में डाल दिया, 1000 हैव बीन पेड। तो जितना हमने पेमेंट किया है उतना हम पेमेंट साइड लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फैन लिख देंगे 1000 पेमेंट साइड। ये लिखा अपन ने, इलेक्ट्रिक फैन 1000। ऐसे सैलरी में, सैलरी 750 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू Feb 2018। भाई हम मार्च का बना रहे हैं, कब का बना रहे हैं, मार्च का। तो हमने जो सैलरी दी है वो 750 पर मंथ के रेट से दी है। वो कितने मंथ का, 11। क्यों, क्योंकि मार्च में कितने मंथ होंगे, 12, और मार्च का हमने दिया नहीं है, फरवरी का दिया है। इसका मतलब है कि हमने 11 मंथ की सैलरी दी, 12 में से हम मार्च का मंथ अलग कर दो, तो एक महीने अलग करेंगे तो कितना बचेगा, 11। तो 750 इंटू 11 तो कितना आएगा, 8250। ये आपकी सैलरी आ गई। लैंग्वेज पर ध्यान देना है ना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर यही मिस्टेक होती है आपसे। रेंट ऑफ द क्लब 250 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू अप्रैल। अब देखो सैलरी हमने एक महीने कम दी थी, फरवरी तक, और जो रेंट है हमने अप्रैल तक का दे दी, एक महीने ज्यादा, मार्च तक का देना था, क्योंकि एंड कब हो रहा है ईयर का आपका, मार्च में। लेकिन हमने अप्रैल का भी दे दिया, मतलब मार्च तक 12 मंथ और अप्रैल का एक और, तो कितने हो गए, 13 मंथ। हमने सैलरी पे की है 13 मंथ की। तो यहाँ पर पेमेंट में लिखेंगे हम सैलरी, यहाँ लिख देंगे सैलरी, ठीक है। रेंट, सॉरी, है ना, रेंट कितना है आपका, ये दिया है 250 पर मंथ, इंटू कितने मंथ का आएगा, 13 मंथ का। इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, 3250। ये आ गया आपका रेंट। सैलरी हो गई 11 मंथ की, रेंट हो गया आपका 13 मंथ। फिर देखो नीचे क्या, इलेक्ट्रिसिटी फैन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, तो पेड 640, पेड ही किया अपन ने 640, है ना, 40, और 60 आर आउटस्टैंडिंग। भाई जो हमने पे नहीं किया उनको नहीं देंगे, 60 रुपीज नहीं लिखना हमें, जितना पेड किया उतना लिखना है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो कितना लिखेंगे हम, 650। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस वर 425, है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो 425 है। इतने का हमने सामान परचेज किया, लेकिन उसमें से आउटस्टैंडिंग कितना, 60, इसको माइनस कर देंगे, तो 5 6 3, तो कितना पे किया हमने, 365। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, सॉरी 425 है, यहाँ इसको रफ कर देते हैं, वो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का जा रहा था, यहाँ पर इसको रफ करें, कितना है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया आपका, 425, और 425 में से हमारे पास कितने हैं अभी आउटस्टैंडिंग, तो ने लिखा हुआ है कि ऑफिस एक्सपेंसेस 425, आउट ऑफ विच 100 रुपीज इज येट टू बी पेड। अभी 100 रुपीज अनपेड है, बाकी है देना, दिए नहीं, तो 425 में से माइनस कर देंगे 100, इसका मतलब है 325 हमने पेड किया है। तो यहाँ पर जो है ऑफिस एक्सपेंसेस हम कितना लिखेंगे, 325, ये लिख दिया 325। अब कुछ नहीं है, बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट का 3750 मतलब रिसीप्ट साइड का, इसमें प्लस कर देंगे 13,500,
टोटल आ जाएगा आपका कितना 17,250 और यहाँ 17,250 में से हम माइनस कर देंगे कितना अमाउंट, यहाँ फैन इलेक्ट्रिक फैन से लेके ऑफिस एक्सपेंसेस तक, इन सब का टोटल कर लेते हैं आप, कितना है 1,000, 8,250, 3,250 और 640 प्लस करेंगे 325 तो 13,465। तो यहाँ पर हमें माइनस करना है इसमें से 17,250 में से माइनस करना है 13,465। देखो कितना बैलेंस बचेगा, 5, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3,785 ये बचा आपका बैलेंस। दोनों का टोटल बराबर कर देंगे हम, इक्वल आ जाएगा हमारा टोटल कितना 17,250। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 ए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स prepare received and payment account of Chetna Club for the year ending on 31st March 2018. Cash balance on 1st April 2017 5,000. Membership fee 15 rupees per member was to be realized from 300 member of the club, but 25 have not paid the subscription for the year and 5 members have paid the subscription in the advance for the year. Salary 300 per month has been paid up to Feb 2018. Rent 150 per month has been paid up to June 2018. Furniture, an advance for 1,000 was given for purchase of furniture in the month of March 2018, but furniture worth 150 was received up to the end of the year 150. ठीक, sundry expenses of 1,000 were incurred during the year, out of which 150 are to be paid. तो ये आपका क्वेश्चन था, है ना। अब आप देखेंगे सॉल्व इसका, तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट फिर से हम फॉर्मेट बना लें इसका, और डेबिट साइड रिसीव साइड हम लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कैश का ये लिखा हुआ है आपका 5,000, ये लिख दिया आपने 5,000। अब क्या दिया है मेंबरशिप फी, तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे मेंबरशिप फी का, क्या लिखा हुआ है 15 रुपीज पर मेंबर वॉज टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम 300 मेंबर। 300 मेंबर से हमें 15 रुपीज की रेट से लेना था, रियलाइज होना था, लेकिन बट 25 मेंबर हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन, 25 मेंबर ने पे नहीं किया है, तो यहाँ पर 300 में से 25 माइनस करो तो कितना बचा 275। ठीक है, एक मेंबर हमें कितना पे करता है 15 रुपीज, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15। ठीक, यहाँ अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आगे 5 भी है यहाँ, तो यहाँ देखेंगे और क्या लिखा है 5 मेंबर हैव पेड द सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 5 ने हमें 15 के हिसाब से एडवांस कितना दिया 75 रुपीज, तो यहाँ पर हम प्लस कर दें पहले, तो यहाँ देखो इसका कितना आएगा 4,125, टोटल कर दो 0, 0, 2 और यहाँ पर 4,200, ये आ गया आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, मतलब मेंबरशिप फी भी बोल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी, और एडवांस 75, टोटल 4,200। फिर क्या है सैलरी, तो सैलरी में देखो क्या लिखा है सैलरी 300 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू फेब, फरवरी तक का पेड किया है, जबकि हमारे अकाउंट बन रहे हैं 31 मार्च को, तो मार्च में एंड होता आपका ईयर, 12 मंथ कब होते हैं मार्च में, और हम पे कब का कर रहे हैं फरवरी। 1 मंथ का अनपेड है, मार्च कैसा है अनपेड, तो हमने कितने मंथ का पेड किया है 11 मंथ, तो यहाँ पर देखो लिखा हमने सैलरी 300 की रेट से 11 मंथ का देंगे,
3300 है। रेंट कितना है? रेंट 150 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू जून तक का दे दिया। अब देखो यहाँ पर भाई मार्च तक जो है वो आपके कितने मंथ हो रहे हैं? 12। अब हम इसमें प्लस कर देंगे मार्च के बाद अप्रैल, ये अप्रैल का एक मंथ है, फिर अप्रैल के बाद एक मंथ कर देंगे मई का, एक मंथ कर देंगे जून का। तो टोटल कितने मंथ हो गए हमारे पास? 15 मंथ। हमने जो रेंट पेड किया वो 15 मंथ का किया है और एक महीने का कितना? 150। तो यहाँ लिखेंगे हम पेमेंट में रेंट 150 के रेट से 15 मंथ का 2250। क्लियर? नेक्स्ट, फर्नीचर एंड एडवांस ऑफ 1000 was given for the purchase of furniture। वही हमने फर्नीचर परचेज करने के लिए एडवांस कितना दिया है? 1000। अब हमें फर्नीचर ज़्यादा का भी मिल सकता है, कम का, तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे कि हमें फर्नीचर कितने का मिला, कितने का रिसीव हुआ है, हमने पेमेंट कितना किया है इस पर फोकस करना है, क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट है। तो यहाँ पर देखो हमने पेमेंट कितना किया? 1000। तो यहाँ पर पेमेंट में कितना लिखेंगे? फर्नीचर 1000। आगे सन्ड्री एक्सपेंसेस 1000 were incurred during the year, out of which 150 are to be paid। वही सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है 1000 के हुए। कितना हुआ? 1000, मतलब 1000 का अपन ने मटेरियल परचेज किया होगा कोई भी चीज, और उससे कह दिया कि 150 रुपीज बाद में ले लेना। तो हमने पे कितना किया कहलाना? 850। तो यहां लिखेंगे हम पेमेंट में सन्ड्री एक्सपेंसेस 850, ये लिख दिया। इसके बाद बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस। तो उसके पहले हम डेबिट का टोटल करेंगे, कितना आएगा? 9200। इसका टोटल 9200। इस 9200 में से हम माइनस कर देंगे क्रेडिट का, पेमेंट साइड का इतना। इनका टोटल करो तो कितना आएगा? 5 6 7,400, 7400। इसको हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 0 0 8 1 1800 बैलेंस बचा आपका। तो बैलेंस शीट कितना आएगा? 1800। अब दोनों का टोटल इक्वल करेंगे। यहाँ पर भी कितना लिखना हमें? 9200 ये लिखा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर से कोई डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और ये वर्किंग नोट जो है इसको आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए वर्किंग नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जनता क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2018। membership fee to be received from 450 member at the rate 25 each, but 50 member have not given the fee for the year 2017-18 and 60 member have paid the fee in advance for the year ended year 2018-19। मतलब एडवांस में दे दिया। रेंट ऑफ द क्लब at the rate 200 per month has been paid up to April 2018। Salary 350 per month has been paid up to Jan 2018। Furniture and advance for 1500 was given in the month of February, but furniture worth 500 was received up to the end of March 2018। General expenses were 1200 but 200 still remaining to be paid। Cash balance on 1st April 2017 3500। तो कैश बैलेंस जो है ओपनिंग, ये जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में गिवन हो। ओपनिंग बैलेंस जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में गिवन हो, क्लोजिंग में भी एंड में भी दे सकते हैं। इसलिए पहले आप क्वेश्चन पूरा रीड आउट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लें। यहाँ पर ये आपका फॉर्मेट है और इसी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैश बैलेंस ओपनिंग आपने लिख दिया, बैलेंस BD 3500 दिया हुआ है कैश बैलेंस। अब हमारे पास मेंबरशिप फी का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, मेंबर देखेंगे कितने हैं? 450 मेंबर। पे कितना करते हैं? 350। और कितने मेंबरों ने पे नहीं किया है? 50 मेंबर ने। तो हम 450 में से 350 माइनस करेंगे तो कितना आया? 400 मेंबर ने हमें पैसा दिया है।
एक मेंबर कितना देता है 25, मल्टीप्लाई कर दो तो 25 इंटू 400 तो 10,000 कितना आ जाएगा 10,000। करंट ईयर का हमें कितना मिला 10,000, इसमें हम प्लस कर देंगे जो हमें एडवांस मिला है। तो एडवांस कितना है 60 मेंबर ने एडवांस पे किया तो प्लस 60 इंटू 25 तो कितना आएगा 1500। ठीक है, यहाँ पर टोटल 11,500 ये यहाँ लिख देंगे हम। रिसीप्ट में सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं या मेंबरशिप फी कुछ भी। तो यहाँ पर देखो मेंबरशिप फी ये लिख दिया, करंट ईयर का 10,000 मिला, एडवांस 1,500, टोटल कितना रिसीव हुआ हमें सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी 11,500। आगे रेंट ऑफ द क्लब 200 पर मंथ, 200 पर मंथ हैज बीन पेड अप टू अप्रैल, हमने अप्रैल तक का दिया है। एंड कब हो रहा है मार्च में, यहाँ पर 31 मार्च को हमें बना रहे हैं, मतलब मार्च में 12 मंथ होते हैं, हमने एक मंथ एक्स्ट्रा दे दी अप्रैल का, तो 12 मंथ मार्च तक हुए और अप्रैल का एक और, तो टोटल कितने मंथ हुए 13। तो रेंट जो है पेमेंट में लिखेंगे हम, रेंट 13 मंथ का, तो यहाँ पर आ जाएगा रेंट 200 के रेट से 13 मंथ का, तो 13 टू द 26 2,300 ये आपका रेंट। ऐसी सैलरी में देखो 350 पर मंथ पे करते हैं और अप टू जैन 2018 जनवरी तक का पे किया है हमने 2018, मतलब मार्च में एंड होता है, तो हमने फरवरी और मार्च 2 मंथ का पे नहीं किया है। तो 12 में से 2 माइनस करे अपन ने तो कितना बचा 10 मंथ। तो सैलरी जो है वो 350 की रेट से 10 मंथ का आएगा, है ना। फरवरी और मार्च का छोड़ दो क्योंकि वो हमने दिया ही नहीं, जनवरी तक का दिया है। तो 350 इंटू 10 तो कितना आएगा 3,500। फर्नीचर एंड एडवांस 1,500 वॉज गिवन, हमने भाई 1,500 रुपीज गिवन कर दिया, एडवांस में दे दिया फर्नीचर परचेज करने के लिए फरवरी में, बट फर्नीचर 500 वर रिसीव, हमें फर्नीचर कितनी वर्थ 500 वर रिसीव अप टू एंड ऑफ द मार्च 2018। तो हमने कितने का फर्नीचर रिसीव किया इससे कोई मतलब नहीं, हमने कितना पैसा गिवन है दिया है उसको देखना है। तो हमने पैसा कितना पेमेंट किया है फर्नीचर के लिए, देखो ए है 1,500, हम 1,500 लिखेंगे पेमेंट में क्योंकि हमने पेमेंट ही 1,500 का किया है। तो यहाँ पेमेंट साइड लिखेंगे फर्नीचर 1,500 क्योंकि 1,500 रुपीज जा रहा है हमारे पास से। आगे जर्नल एक्सपेंसेस वर 1,200 इतना हुआ है, बट 200 स्टिल रिमेनिंग, मतलब हमने 1,200 का मटेरियल सामान जो है वो एक्सपेंसेस किए, जिसमें से उससे कहा 200 बाद में ले लेना, रिमेनिंग है आउटस्टैंडिंग है, तो हमने पे कितना किया 1,000। तो ये लिख देंगे हम जर्नल एक्सपेंसेस कितना पे किया 1,000। आगे जर्नल एक्सपेंसेस के बाद कैश ओपनिंग बैलेंस ये तो हम लिख चुके हैं। अब हमें बस कुछ नहीं बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डेबिट का टोटल करेंगे, रिसीप्ट साइड का 15,000 आ रहा है, इस 15,000 में से, है ना, 15,000 में से यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, 15,000 में से माइनस कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना आएगा 5, 6, 7, 8 8,600, इसको माइनस करें 0, 0, 4 यहाँ पर 6,400 एक क्लोजिंग बैलेंस बचा। तो यहाँ लिख देंगे हम बैलेंस सीडी 6,400 ये लिखा, और टोटल इक्वल कर देंगे दोनों साइड का 15,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। वर्किंग नोट आपको नोट करना है आपके रजिस्टर में, ठीक है। आगे ये आपका क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 9th जो आपको दिया था, तो देखेंगे आप यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ इंदौर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो आपको रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट के साथ क्लब का नाम ही लिखना है। पूरी हेडिंग क्या डालेंगे, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब एज ऑन 31 मार्च 2018। ठीक, फॉर्मेट ये आपका फॉर्मेट है। सबसे पहले हम रिसीव्ड साइड डेबिट में क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश जो आपके पास ये दी है 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ईयर आपका स्टार्टिंग कब हो रहा अप्रैल में,
मार्च मेरी क्लोजिंग है तो स्टार्ट कब होगा, अप्रैल में। तो 1 अप्रैल का जो बैलेंस है वो लिखेंगे बैलेंस BD 6400। अब हम मेंबर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 मेंबरशिप फी, तो कितने मेंबर हैं, द क्लब हैज 350 मेंबर, ठीक, ईच टू पे एनुअल कितना 50 रुपीज पे करते हैं। इट इज रिपोर्टेड दैट 30 मेंबर, कितना मेंबर 30 मेंबर हैव नॉट पेड, भाई 350 में से 30 माइनस कर दो तो कितना बचा 320 मल्टीप्लाई, मतलब 320 मेंबर ने हमें पैसा दिया है तो हम उतना ही में मल्टीप्लाई करेंगे, कितने का, एक कितना देता है मेंबर 50 रुपीज, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 0 0 0 और 16,000 आपको करंट ईयर का रिसीव हुआ है। इसमें हम प्लस करेंगे एडवांस वाला, तो देखो इन्हें क्या लिखा है, द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ईयर एंड 25 मेंबर, कितना 25 मेंबर हैव पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर 25 मेंबर इंटू एक कितना देता है 50 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो 1250, टोटल करेंगे यहाँ तो 17,250। ये है आपका मेंबरशिप फी, या इसको हम सब्सक्रिप्शन भी कह सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, हम डिटेल देते हैं यहाँ पर। ये है आपका मेंबरशिप फी करेंट ईयर का 16,000, एडवांस 1250, टोटल 17,250। सैलरी देखेंगे, सैलरी 1100 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ फेब, हमने फेब तक का दिया है सैलरी, कब तक का पे किया है फेब, जबकि एंड कब हो रहा मार्च में, तो यहाँ पर 31 मार्च को हमारा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है 2018, और हमने सैलरी पे की है फरवरी तक, तो कितने मंथ की पे नहीं की, 1 मंथ मार्च की, तो 12 मंथ में से 1 मंथ हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा 11 मंथ, तो सैलरी लिखेंगे 1100 पर मंथ के रेट से 11 मंथ की सैलरी कितना आएगा 12,100। रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ मई, है ना, अप टू द मंथ ऑफ मई। अब हमने रेंट को मई तक का पे कर दिया एट द रेट 400 पर मंथ, तो भाई यहां पर आप देखेंगे कि मार्च में आपके कितने मंथ हो जाते हैं कंप्लीट, 12 मंथ, इसमें प्लस कर दो 1 मंथ अप्रैल का, प्लस कर दो 1 मंथ मई का, तो कितने मंथ हो गए 13 और एक 14, तो हमने जो रेंट पे किया है वो 14 मंथ का, तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट पेमेंट में रेंट 400 पर मंथ और 14 मंथ का ले लेंगे 400 पर मंथ, तो कितना 5,600। रेंट के बाद देखो क्या लिखा है फर्नीचर, तो अभी जैसे हमने पिछले 3 क्वेश्चन में बताया कि भाई असेट परचेज करने के लिए जितना हमने पैसा दिया है एडवांस उसको मेंशन करते हैं, उसको लिखते हैं, है ना। असेट फर्नीचर हमें कितने का रिसीव हुआ इससे कोई मतलब नहीं, तो देखो यहाँ पर लिखा है कि हमने एडवांस में कितना दिया फर्नीचर परचेज करने के लिए 1100, फर्नीचर कितने का मिला है 800, तो 800 से हमें कोई मतलब नहीं, पैसा कितना दिया हमने 1100, हम इसको लिखेंगे, तो फर्नीचर लिखेंगे कितना 1100 फर्नीचर। आगे जर्नल एक्सपेंसेस, तो यहां पर देखेंगे आप ये है जर्नल एक्सपेंसेस 375 हैव बीन पेड एंड 45 वर अनपेड, तो हमने पे कितना कर दिया 375, तो सिंपल सा जर्नल एक्सपेंसेस लिखेंगे पेमेंट में 375, ये लिखा जर्नल एक्सपेंसेस 375। ऐसे लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, वर 550 हुए, यहां पर देखेंगे 550, एक सेकेंड, इरेजर ये है आपका इरेजर, पेन, चलो, तो ये आपका 3rd पॉइंट है वर्किंग नोट का। 3rd पॉइंट आपका जो हुआ है पैसा वो कितना हुआ 550, जिसमें से व्हाट 50 रुपीज स्टिल रिमेनिंग, अभी हमने पे कितना नहीं किया 50, तो 550 में से
हम माइनस करेंगे 50 तो कितना बचा 500, इतना हम लिखेंगे। यहाँ लिख देंगे हम ऑफिस एक्सपेंसेस 500। टोटल करेंगे, सबसे पहले यहाँ का टोटल कर लेंगे तो 23,650। 23,650 में से हमें वाला माइनस कर देंगे इस साइड का, इनका टोटल करके। इनका टोटल देख लो आप कितना है, 12,100 प्लस 5,600 और 1,100 है आपके, 375 और 500। तो जो आपका पेमेंट साइड का टोटल है वो इतना, यहां से लेके यहां तक 19,675 है। इसको माइनस करें तो 579, यहाँ पर 3,975 आपका बैलेंस बचा। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस ये लिख दिया मैंने, क्लोजिंग बैलेंस दोनों का टोटल हम इक्वल कर देंगे। तो आपका रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट आज कंप्लीट है। अब हम कल से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, मतलब स्टार्ट करेंगे। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में यदि किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है या फिर कॉल करके पूछ सकता है। थैंक यू।